हाय एवरीवन, माई सेल्फ ऋषिकेश राज। तो आज मैं वापस आ गया हूँ। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है इस चैनल पे। एक्चुअली इससे पहले जो वीडियो आया वो बस एक इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग पहला वीडियो ला रहे हैं, एक्चुअल कंटेंट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें कि हमारा फोकस जो होता है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंसंट्रेशन और टेकिंग बिग प्लेजेस एंड ऑल, वो सब नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फोकस कैसे बेटर करना है, उससे रिलेटेड कुछ 5 एक्सरसाइजेस मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो अब इंट्रोडक्शन आने वाला है। इससे पहले कि वो ख़त्म हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक दबा दो। और वी मीट आफ्टर द इंट्रो। ओके, सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे कहते हैं थंब एक्सरसाइज। दोनों हाथ के थम्स को बाहर निकालो, पिंकी फिंगर बाहर निकालो। अब एक हाथ का पिंकी फिंगर बंद करो और दूसरे हाथ का थंब, ये कोई भी दो हाथ से कर सकते हो, अपने हिसाब से तुम रेगुलेट कर लो। उसके बाद इधर थंब बंद करना है और इधर थंब खोलते हुए पिंकी फिंगर बंद करना और यहाँ पे पिंकी फिंगर खोल देना है और इसको कुछ इस तरह से करते रहना है। तो मतलब अभी मैं कुछ टाइम से क्योंकि इसको कर चुका हूँ तो आई कैन डू इट फॉर अराउंड 15-20 टाइम्स, लेकिन इसको बहुत आगे ले जाने में बहुत टाइम लग जाता है। इट रियली इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। और ये एक्सरसाइज फोकस, देखो अभी मैं कैमरा में देख के कर रहा हूँ इसलिए आई कांट सी माई हैंड्स वेरी मच, लेकिन जब तुम इसको हाथ को सही में देख के करोगे ना, यू विल रियली सी दैट यू कैन डू इट मोर नाइसली इन अ बेटर वे। तो ये पहला एक्सरसाइज था। अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे, जिसे कहेंगे मेंटल मैथ्स। मतलब इसको सेकेंड या थर्ड क्लास तक बुक्स में पढ़ा होगा, शायद आगे भी पढ़ा है। तो ये एक बहुत ही सही एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंटल मैथ्स मतलब ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो मैथ्स अच्छा करते हैं। मेंटल मैथ्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ज्योमेट्री मतलब बड़े बड़े प्रूफ्स निकालो या फिर ट्रिग्नोमेट्री बनाओ, कैलकुलस बनाओ, अलजेब्रा बनाओ, नहीं। मेंटल मैथ्स मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशंस, ये नहीं कि 1 × 7, नहीं, समथिंग लाइक 17 × 35, ऐसा कुछ बड़ा 2 डिजिट 3 डिजिट जहाँ तक हो सके उतना नंबर्स को जितना तुम बड़ा कर सको। इट्स ऑल अपॉन योर चॉइस। तुम कितना इस चीज़ को जानते हो और कितना इसको कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एडिशंस 2 डिजिट 3 डिजिट, एडिशन आई थिंक 5 डिजिट 6 डिजिट तक भी हो जाता है मेंटली। और फिर सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, परसेंटेज, एंगल्स। एंगल्स देखो, एंगल्स सिर्फ तुम्हें जब MCQs आते हैं ना वहाँ पे करना होता है। रियल लाइफ में एंगल्स का कुछ खास रोल नहीं है। और फिर एंगल्स तो मोस्टली ज्योमेट्री का पार्ट है, इसलिए वो लॉन्ग आंसर्स में भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन हाँ, MCQ में जहाँ आ रहा है वहाँ पे करो, मार्क्स वाली बात हो गई यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें मतलब मेंटली जितना हो सके, कुछ हद तक जहाँ पे हो सके उतना ही कायदे में रह के उतना करो जितना हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आने से पहले मैं बता दूं कि जो 5th पॉइंट है वहाँ तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि 5th पॉइंट एक बोनस पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट, टेस्ट योर रिकॉल। तो टेस्ट योर रिकॉल मतलब होता है कि तुम एक लिस्ट बनाओ कोई भी चीज़ का, चाहे वो तुम्हारे घर का ग्रॉसरी लिस्ट हो जाए या फिर तुम अपना बुक्स का लिस्ट बना लो, या फिर तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं अगले 1 साल में, 6 महीने में, उसका लिस्ट बना लो। तुम्हारे हॉबीज़ क्या हैं, या फिर तुम कुछ भी मान लो कि तुमने टीवी ऑन किया और जो एक प्रोग्राम लिस्ट आता है उसको पूरा लिख लिया कि हाँ हाँ ये 8 से 9 के बीच में ये स्लॉट में ये सीरियल आ रहा है, इस टाइम पे ये मूवी है, इस टाइम पे ये है, पूरा बना लिया। उसके बाद उसको रख दो, 1 2 3 बार पूरा लिस्ट पढ़ लो
उसको साइड में रखो और फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद शुरू करो 30 मिनट से। मतलब मैं एडवाइस दूंगा तुमको 30 मिनट से शुरू करो, उसके बाद उसको टाइम के साथ बढ़ाओ, 30 मिनट से 45 मिनट, 100 मिनट, जहाँ तक ले जाओ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, 1 दिन ले जाओ, 2 दिन ले जाओ, जितना तुम बढ़ा सकते हो लिस्ट को, मतलब टाइम को उतना बढ़ा लो। और उतने लेट से तुम उस लिस्ट को एक बार रिकॉल करो। जब रिकॉल करो तो लिस्ट को देख के रिकॉल नहीं करना। रिकॉल करते वक्त क्या करना है, एक पेन पेपर लो और फिर से पूरा लिस्ट लिखो, जितना याद आ रहा है पूरा लिस्ट वापस से लिख दो। अब कौन सा लिस्ट मतलब कौन सा जो भी टॉपिक है या फिर जो भी आइटम तुम्हारा मिस हुआ है उसको एक बार मिला लो। अगर सारा मिल गया तो फिर टाइम को अगले दिन बढ़ा दो। नहीं मिल पाया टाइम, आई मीन लिस्ट बिल्कुल मैच नहीं हुआ, जितना डिफरेंस है उस हिसाब से, अगर एक डिफरेंस है तो 2-3 मिनट ही बढ़ा, ज़्यादा नहीं। और अगर बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, एकदम मैच नहीं हुआ है, तो फिर रहने दो, उतने टाइम पे ही रखो। या फिर अगर कुछ मैच नहीं हुआ, कुछ याद ही नहीं आया, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा, तो टाइम को थोड़ा कम कर दो, ऐसा कर लो, ठीक रहेगा। ये एक तुम्हारा रिकॉल वैल्यू मतलब बढ़ाता है। यू कैन रिकॉल थिंग्स वेरी नाइसली। ये तुम्हारा मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। अब तुम ग्रॉसरी लिस्ट घर पे भूल गए, बाज़ार गए, याद रहेगा कि हाँ कम से कम 10 चीज़ें तो याद हैं, एक अगर भूली तो फ़ोन कर लो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे फ़ायदे हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन पीपल। अब लोगों को ताड़ना नहीं है, कोई भी चल रहा है घूरने मत लग जाओ, नो, फोकस ऑन पीपल। अब तुम किसी व्यक्ति को जाते हुए देख रहे हो, एक बार उसको देख लिया, उस व्यक्ति के अंदर कुछ भी 5 या 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो। अब वो उसका शर्ट का कलर हो जाए, उसके शूज़ का ब्रांड हो जाए, उसके पैंट का प्रिंट हो जाए, उसके कैप का कलर हो जाए, उसके हेयर का कलर हो जाए, कुछ भी, उसके चलने का तरीका, मतलब किसी भी तरह से उस पूरे इंसान में, व्यक्ति में जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है, वो कुछ 5 या 10 चीज़ें ढूंढ लो। अब उन चीज़ों को हर जगह करो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई, अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है। अब अगर मैं बात करूँ इस बोर्ड की, तो इस पर मैं कुछ 5 चीज़ें क्या बता सकता हूँ, लाइक ये वाइट कलर का है, इसके मैं विड्थ को देख सकता हूँ, हाइट को देख सकता हूँ, इसके कॉर्नर्स में क्या मटेरियल है, आई डोंट नो दैट, लेकिन हाँ ये अगर पता कर सको तो ये पता कर लो। यहाँ पे इसके कॉर्नर्स का एजेस का कलर ब्लू है, ये है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे तुम किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। इसमें तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ होना ही चाहिए। अगर तुम खाली कमरे में भी बैठे हो तो उस कमरे में क्या है वो ही तुम बता सकते हो। हाँ, इस कमरे की दीवार के रंग ये है, इस कमरे की दीवार की लंबाई ये है, तो ये सब चीज़ें निकालो। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आई डोंट नो इसे बोलते क्या है। अब इस चीज़ को नाम मैं नहीं जानता हूँ क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ मुझे इतना शायद लगता है कि ये चीज़ शायद मेरे स्कूल में ही इन्वेंट हुई है या डिस्कवर हुई है, क्योंकि आई डोंट नो इफ़ एनीवन नोज़ इट। अगर जानते हो कहीं और खेला हुआ है तो इसको कमेंट में लिखो कहाँ पे खेला है। अगर स्कूल में भी खेला है तो बताओ कौन से स्कूल में खेला हुआ है। तो इसको बोलते हैं, पता नहीं मुझे, मैंने खुद से एक नाम दे दिया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग पीपल। अब एक्चुअली ये माइंड्स को कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। मैं आपको इससे मुकल्लिफ कराता हूँ। तो इसमें एक ग्रुप होता है, मोस्टली ये मल्टीप्लेयर गेम है, लेकिन चाहो तो अकेले भी खेलो। इसको तुम ऐसे करो कि जितने भी लोग हैं, कोई एक बंदा उसमें से आएगा और वो एक वर्ड बोलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ विराट कोहली। अब जो उसके नेक्स्ट वाला बंदा होगा वो उस वर्ड से एक नया वर्ड लेगा, मतलब
उस जैसे मैंने विराट कोहली बोला तो उस बंदे के दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ, वो चीज़ को वो लेगा और बोल देगा एक वर्ड उससे कनेक्ट करते हुए। जैसे मैंने विराट कोहली बोला, उसके बाद आएगा कवर ड्राइव, क्लासिक, कार से फिर कार का कोई ब्रांड आ गया XYZ, तो ऐसे उसको बढ़ाते जाना है। मतलब ये एक एंडलेस गेम है। ये देखो, मतलब अब तुमको लग रहा है कि यार ये थोड़ा बचकाना हो रहा है, नहीं, इसमें तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि जब तुम इस गेम को कंप्लीट कर रहे हो, हर एक वर्ड से पहले तो तुम जब कोई अचानक से तुम्हें एक्सटेम्पोर मान लो करना है, तो तुम्हारे पास उस वर्ड से रिलेटेड कुछ तो होगा। एक वर्ड भी अगर उस वर्ड से रिलेटेड है, विराट कोहली से रिलेटेड अगर मेरे पास एक वर्ड है कवर ड्राइव, तो उस कवर ड्राइव से मेरे पास क्लासिक है, क्लासिक से मेरे पास कार है। आई हैव सो मैनी थिंग्स। और इसमें कभी कभी हो जाता है कि एक वर्ड वापस आ जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर वर्ड के साथ एक वर्ड तो ज़रूर है तुम्हारे पास। और बहुत सारे इसके फ़ायदे ये हैं कि तुम्हारा इंस्टेंट थिंकिंग, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्स एक्शंस, ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो इस गेम को तुम सिंगल में भी ट्राई करो, मन में एक वर्ड बोलो, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड बोलो, नेक्स्ट वर्ड बोलो, नेक्स्ट वर्ड बोलो, ऐसे बोलते जाओ। ये एंडलेस है और इसका फ़ायदा बहुत होगा। अब अगर ये जो फिफ्थ वाला है, ये जो फिफ्थ वाला है, ये अगर पसंद आया है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ अच्छा लगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ही स्टार्ट किया है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए इसकी कि मैंने इसे स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया है, मुझे भी लोगों ने बताया, इसलिए मैं इसको जानता हूँ। हाँ, बस मैंने इसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।